हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैपिंग इन पीएस प्लेन। तो देखिए, निक्विस्ट एनालिसिस में हम पीएस प्लेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे मैपिंग जब हम करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जैसे एक क्लोज एंड नॉन क्लोज पाथ मैपिंग लीजिए। ठीक है, तो क्लोज्ड एंड नॉन क्लोज्ड पाथ मैपिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये हमारा ये रियल हो गया, और ये मान लीजिए ये हो गया हमारा सिग्मा, और ये हो गया जे ओमेगा। ठीक है, अब इसमें S1 और S2 जो दो पॉइंट हैं, सपोज कीजिए ये S1 है, S1 एंड दिस इज S2। ठीक, और S1 से ये पाथ जो है S2 पे इस तरह जा रहा है। ठीक, अब जब इसकी हम मैपिंग करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए इसकी जो मैपिंग आ रही है यहाँ पीएस प्लेन में, तो पीएस प्लेन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया रियल पीएस, और ये हो गया इमेजिनरी पीएस। ठीक, तो जब इसकी अगर हम मैपिंग करते हैं तो मान लीजिए हमने इसकी मैपिंग दिखाई से इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए ये पॉइंट PS1 हो गया, और मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपका PS2। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि पाथ वन इज नॉट कंप्लीटली क्लोज बट गोज फ्रॉम S1 टू S2। तो इसको हम जैसे अगर इसको हम लिखते हैं दिस इज पाथ वन, तो पाथ वन जो है वो देखिए कंप्लीटली क्लोज नहीं है, ये S1 से स्टार्ट होकर S2 में जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली इन पीएस प्लेन इट मे बी मैप एज शोन इन दिस वे। ठीक, if a path begins and ends in itself it is a closed path। अब क्लोज पाथ क्या होगा, तो देखिए क्लोज पाथ क्या होगा कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। मतलब मान लीजिए ये हमारा सिग्मा हो गया, ये जे ओमेगा हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, कोई भी पाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे इसी पॉइंट पे आके एंड हो गया। तो ये मान लीजिए S3 पॉइंट है। सपोज कीजिए पाथ ऐसे स्टार्ट हुआ और यहाँ आके एंड हो गया। तो जब इसकी हम मैपिंग करेंगे यहाँ पे पीएस प्लेन में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल पीएस, और इधर हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पीएस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इसकी हम मैपिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी मैपिंग में भी हमको एक क्लोज्ड पाथ ही मिलेगा। सपोज कीजिए इसकी हमने मैपिंग की और मैपिंग करके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमको एक क्लोज्ड पाथ मिलेगा जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, तो सपोज कीजिए ये इस तरह हो गया। ठीक, यानी इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम आएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये पाथ वन लिखा था हमने, इसको मान लीजिए हमने लिख दिया ये हो गया हमारा क्लोज्ड पाथ। ठीक, ये दोनों प्लेन क्या है, ये एस प्लेन है, ये भी एस प्लेन है, और ये आपको मालूम है पीएस प्लेन है। क्लियर? तो क्लोज एंड नॉन क्लोज पाथ मैपिंग इस तरह होता है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मैपिंग पीएस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैपिंग पीएस। अब देखिए इसमें वन बाय वन देखिए प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ
PS is a single valued function, that is every point in the S plane maps into one and one only one point in the PS plane. यानी पहला क्या होता है कि जो PS है, PS is a single valued function, यानी एस की किसी वैल्यू के लिए PS की एक और केवल एक ही वैल्यू आएगी। ठीक। सेकंड क्या है कि एस प्लेन कॉन्टूअर्स अवॉइड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ PS। एस प्लेन के जो कॉन्टूअर होते हैं, एस प्लेन कॉन्टूअर्स अवॉइड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ PS। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है मैपिंग की? PS इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सिंगुलरिटीज इन द एस प्लेन। मतलब PS जो है वो एनालिटिक होता है, PS इज एनालिटिक, और कहां पे नहीं होता है? एक्सेप्ट पॉसिबली at a finite number of point at a finite number of points, जिसको सिंगुलरिटीज बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंगुलरिटीज इन एस प्लेन। सिंगुलरिटीज वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे PS की वैल्यू एनालिटिक होती है, यानी आप उसको एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी क्लोज कॉन्टूअर इन द एस प्लेन मैप्स इनटू ए क्लोज कॉन्टूअर इन द PS प्लेन। तो अगर एस प्लेन में क्लोज कॉन्टूअर है, एवरी क्लोज्ड कॉन्टूअर इन एस प्लेन मैप्स इनटू ए क्लोज्ड कॉन्टूअर इन द PS प्लेन। ठीक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये कहता है कि PS is conformal mapping, that is the angle between and the direction of any two intersecting curves in the S plane are preserved by the mapping of these curves into the PS plane। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि PS is conformal कॉन्फॉर्मल मैपिंग। कॉन्फॉर्मल मैपिंग का मतलब क्या होता है कि एस प्लेन में दो कर्व जिस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PS प्लेन में उनके जो मैप्ड कर्व हैं वो भी उसी एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मल मैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, द टोटल नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट एन ऑफ द ओरिजिन मेड बाय ए क्लोज्ड PS contour in the PS plane mapped from a closed S contour is equal to the number of zeros minus the number of poles of PS enclosed by the S plane contour। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट, टोटल नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट्स n इज इक्वल टू क्या होता है? Z माइनस P। और सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ द ओरिजिन इज एनक्लोज्ड बाय द PS कॉन्टूर, मतलब अगर PS कॉन्टूर जो है ओरिजिन को एनक्लोज कर ले रहा है तो क्या होगा कि देन n इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ द ओरिजिन इज एनक्लोज्ड, इफ द origin is enclosed by the PS contour, then
n इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट ओरिजिन तब इनक्लोज्ड होगा जब n इज ग्रेटर देन 0 होगा, और नॉट इनक्लोज्ड होगा जब n इज लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी कि ओरिजिन अगर इनक्लोज हो रहा है तो n हमेशा 0 से बड़ा आएगा, और जितनी बार इनक्लोज कर रहा है n की वैल्यू उतनी आएगी। ठीक। the sign of n is the sign of as n is easily determined by shading the region or to the right of the contour in the prescribed direction। ठीक है, तो जो साइन है n का, दैट इज इजिली डिटरमाइंड बाय शेडिंग द रीजन टू द राइट ऑफ द कॉन्टूर in the prescribed direction if the origin falls in shaded region n is greater than 0, and if not n is less than equal to 0। तो इसमें ये चीज भी आप लिख सकते हैं, शेडेड रीजन से ही पता चल जाएगा कि द साइन ऑफ n is easily determined by shading the region by shading the region to the right of the contour, to the right of the contour in the prescribed डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इफ द ओरिजिन फॉल्स इन शेडेड रीजन, फॉल्स इन शेडेड रीजन, अगर ओरिजिन शेडेड रीजन में आता है तो n इज ग्रेटर देन 0 हो गया, और अगर नहीं आता है, इफ नॉट, देन n इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो आपको हमने 6-7 प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये इनसे आप इजिली एस प्लेन पी एस प्लेन में, जब आप एस प्लेन से पी एस प्लेन में मैपिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।